ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है कि एक ट्रस्ट फाउंड है जो हैज़ 330,000 द मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, है ना। दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड में क्या कर रहा है, 30,000 रुपीज़ जो है वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये कह रहा है द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, यानी कि देखो 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, जो कि फर्स्ट बॉन्ड क्या कर रहा है 5% दे रहा है, और जो सेकंड बॉन्ड है वो कितना दे रहा है, मतलब सेकंड बॉन्ड है जो 7% टैक्स दे रहा है। तो वो कह रहा है कि कितने बॉन्ड चाहिए पर ईयर इंटरेस्ट दे रहा है। तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीपल डिटरमाइन द हाउ टू डिवाइड ₹330,000 अमंग द 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स इफ देयर मस्ट बी ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट 1,800 एंड 2,000। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि भाई साल के अंत में जो ना हमें 18,000 या 200 इन्वेस्टमेंट अगर मिलता है ये पर ईयर है ना। ठीक है, तो हमसे ये टोटल इंटरेस्ट अगर 1800 एंड 2000 है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट होनी भाई फर्स्ट में और सेकंड में कितना किया। सपोज कीजिए कि इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू RS एक्स। लेकिन देखो 2 तरह के बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड कितने परसेंट दे रहा है, 5%, और सेकंड बॉन्ड अब देखते हैं इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना है इसके पास 3,000 है, कितना 30,000 है। तो ये एक्स अगर इसमें इन्वेस्ट हो रहा है तो सेकंड बॉन्ड में कितना होगा 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट में ये हो गया और सेकंड में ये इन्वेस्ट हो गया गाइस। तो अब देखते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई जो इन्वेस्टमेंट क्या है वो हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। वो सपोज कीजिए कि वो मैट्रिक्स क्या है, ए है, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड। ठीक है, तो फर्स्ट में आप देखिए फर्स्ट में क्या है गाइस, फर्स्ट में कितना है एक्स है, और सेकंड में क्या है, फर्स्ट में एक्स है और सेकंड में क्या है 30,000 माइनस एक्स इन्वेस्ट है। तो ये फर्स्ट में बॉन्ड में और ये सेकंड बॉन्ड में। ठीक है, अब फर्स्ट बॉन्ड में एक मैट्रिक्स ढूंढ लेते हैं। एक फर्स्ट बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट कितना है 5% और सेकंड बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट कितना है 7% गाइस। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, B बराबर क्या होगा 5/100 एंड 7/100 गाइस। तो ये एक मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। देखो एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। तो हमने अगर ए को इस तरीके से लिया कि ए का ऑर्डर क्या है, यहाँ पर देखिए 2 रो और 1 कॉलम है। ठीक है, तो बी हमें इस तरीके से लेना होगा हमें, क्योंकि नेट ये कह रहा है कि नेट इंटरेस्ट निकालना, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि बी इस तरीके से होना चाहिए कि बी का, अगर ये देखिए यहाँ पर क्या है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, और यहाँ पर देखिए रो कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर रो कितनी 1 और कॉलम क्या है 2 गाइस। ठीक है, तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, या फिर इसका फर्स्ट और इसका लास्ट इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से लिखे ना, अगर मैं इसको भी अगर रो में लिख देता, बी अगर मैं इस तरीके से लिख देता ना, तो अपन इन दोनों को क्या करनी कर पाते, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते फिर गाइस। तो फिर हम बी को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि अब इसमें 2 × 1 हो गया, तो सेम ऑर्डर हो गया। तो सेम ऑर्डर है तो हम इसको फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 2 और 1 है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होती है कंडीशन, 2 × 1 को अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसको इस तरीके से नहीं बना सकते, दूसरी मैट्रिक्स भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, या फिर दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स होगी, बी मैट्रिक्स होगी। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। देखिए हमसे पूछा है कि फाइंड क्या करना, हमसे कह रहा है कि कितना इन्वेस्टमेंट किया अगर एक्स और वाई में, और जबकि हमें टोटल जो इंटरेस्ट रेट मिला है ना, टोटल इंटरेस्ट जो एनुअल इंटरेस्ट है ना वो हमें दिया हुआ है। तो एनुअल देखो, टोटल एनुअल इंटरेस्ट बराबर, तो यह टोटल इंटरेस्ट पर बॉन्ड इंटू इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर हमें लिखना है इंटरेस्ट, फाइंड द ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट लिखा बराबर होगा
ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट पर बॉन्ड एंड इनटू इन्वेस्ट इन बॉन्ड। ठीक है, यानी कि बॉन्ड में जितना भी टोटल इंटरेस्ट है ना पर बॉन्ड, इन्वेस्ट पर बॉन्ड। ठीक है, इन्वेस्ट जितना है इन्वेस्ट पर बॉन्ड। चलो, तो इसमें इंटरेस्ट और जितना इसमें इन्वेस्ट किया उन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। टोटल एनुअल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल एनुअल इंटरेस्ट, अब हमें कह रहा है कि टोटल इन्वेस्ट ए पार्ट लेते हैं तो उसमें टोटल एनुअल इंटरेस्ट कितना है 1800। ठीक है, तो 1800 है और ये कह रहा है कि हमें इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो टोटल एनुअल इंटरेस्ट पहले पार्ट का छोड़ देते हैं, तो टोटल एनुअल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट पर बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट जो है कितना है 5% और 7%, तो कितना है इंटरेस्ट पर बॉन्ड कितना है, ये पर बॉन्ड फर्स्ट बॉन्ड में और ये सेकंड बॉन्ड में जो इंटरेस्ट है वो कितना है 5%, यानी कि 5/100 और 7/100 गाइस। और इसका ऑर्डर क्या है गाइस 1/2 गाइस। ठीक है, चलो इनटू इन्वेस्ट इन पर बॉन्ड। अब इन्वेस्टमेंट कितना है पर बॉन्ड में, तो ये रहा हमारे पास ए मैट्रिक्स। तो इन्वेस्टमेंट कितना है पर बॉन्ड में, यहाँ पर x इंटू क्या है 30,000 माइनस x गाइस। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है पर बॉन्ड, तो ये कितना है, इसका ऑर्डर क्या है 2/1। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल है, लास्ट एंड फर्स्ट इक्वल है, तो अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी किस ऑर्डर में आएगी, 1 ऑर्डर में आएगी। तो क्या आएगा 5x/100। ठीक है, प्लस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 500 प्लस अब ये 7 का इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो ये कितना आएगा 30,000 माइनस x इंटू क्या आ रहा है 7/100 गाइस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टोटल इंटरेस्ट। अब इसको हम क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट जो हमें दिया हुआ है उसके इक्वल पुट करके यहाँ से हम x की क्या कर लेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे गाइस। कैसे करेंगे, टोटल इन्वेस्ट ए पार्ट में हमें टोटल इन्वेस्ट कितना दिया हुआ है, टोटल इंटरेस्ट हमें 1800 दिया हुआ है, तो इसको मैं इसके इक्वल रख दूंगा। 1800 इक्वल हो जाएगा किसके 5x/100 प्लस 3000 माइनस x/7/100 गाइस। तो ये एलसीएम क्या है इसका 100 और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1,80,000 गाइस। ठीक है, चलो इक्वल हो गया। अब ये क्या रहा है 5x प्लस ये कितना है ये हो जाएगा 2,10,000। ठीक है गाइस, माइनस 7x, यहाँ से देखिए कितना बच जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, ये क्या बच रहा है, तो माइनस का 2x इक्वल हो जाएगा इधर क्या आ जाएगा 18 बस। ठीक है, माइनस, तो ये माइनस का 2x इक्वल क्या आएगा, माइनस का यहाँ पर आएगा 300 जो भी नेगेटिव होगा आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 2 से आएगा तो x बराबर कितना आ रहा है 15,000। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 15,000 आ गई। तो अब बस y निकालना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देन हम y बराबर निकालेंगे। तो दूसरा फर्स्ट बॉन्ड में कितना आ गया 15,000 और सेकंड बॉन्ड में, तो सेकंड बॉन्ड के लिए हमारे पास कितना आएगा, सेकंड बॉन्ड इन्वेस्ट इन सेकंड बॉन्ड वो कितना आएगा 30,000 माइनस 15,000 जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा, वो भी कितना आ जाएगा 15,000 गाइस। ठीक है, चलो इन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड में कितना आएगा 15,000, फर्स्ट में कितना आया वो भी 15,000। अब बात करते हैं गाइस, अगर हमारे पास टोटल जो एनुअल इंटरेस्ट है, अगर हमारे पास टोटल एनुअल इंटरेस्ट है वो कितना हो, इस बार 2000 हो गाइस। तो बी में कितना दिया हुआ टोटल एनुअल इंटरेस्ट 2000 और अब ये इक्वल किसके होगा 5x/100 प्लस 300 माइनस x इंटू 7/100। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 लाख। ठीक है गाइस, देखिए ये इक्वल हो जाएगा किसके 5x प्लस 300, ये क्या है
5x प्लस ये कितना हो जाएगा 21 0 एंड 1000 माइनस 7x गाइस, ठीक है। अब ये 7x है तो गाइस ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x, इधर क्या आ रहा है माइनस का 2x, और ये इधर आएगा तो इसके बच जाएगा माइनस का 10,000, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर यहाँ से कितना आ रहा है 5000। जब x बराबर 5000 आ गया तो दूसरा कितना आ जाएगा 25,000 का। x में 5000 है तो 100 माइनस x करेंगे तो क्या आ जाएगा 25,000। तो फर्स्ट में अगर 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो सेकंड में कितना आएगा, तो सेकंड में इन सेकंड में कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 25,000 गाइस। तो ये दोनों के लिए हमें कितना कितना इन्वेस्ट करना है ये निकालना था गाइस, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही सिंपल है, आराम से कर सकते हो गाइस। ओके अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया हुआ है गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें कहा गया है कि ए बुक स्टोर ए बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल है जो 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। अब यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ बुक्स दे रखी है, यानी कि एक मैट्रिक्स है, तो हम देखते हैं 10 डजन यानी कि एक डजन में कितनी बुक्स होती है 12 बुक्स, तो 10 डजन में कितनी हो जाएगी तो 120 बुक्स गाइस, ठीक है। तो केमिस्ट्री में कितनी है 120 बुक्स, ठीक है। चलो तो ये हो गया केमिस्ट्री, ये कह रहा है केमिस्ट्री में जो बुक्स है वो कितनी है 10 डजन, 10 डजन बुक इन केमिस्ट्री, 8 डजन फिजिक्स। तो फिजिक्स में कितनी हो गई 8 डजन 96 बुक्स। फिर कह रहा है बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, 10 डजन ही इकोनॉमिक्स की बुक है, कितने डजन है 10 डजन ही इकोनॉमिक्स है, तो 10 डजन यानी कि 120 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स कितनी आएगी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो 120 बुक्स है किसकी इकोनॉमिक्स की, ठीक है। चलो तो हमारी एक मैट्रिक्स बन गई, मैट्रिक्स ए जो क्या है नंबर ऑफ बुक्स है किसमें एक बुक शॉप में और पर्टिकुलर स्कूल के लिए कि 10 डजन बुक्स है और केमिस्ट्री 10 डजन यानी कि एक डजन में 12 बुक्स होती है तो 10 डजन में 120। फिर कह रहा है 8 डजन बुक्स 8 डजन फिजिक्स बुक्स यानी कि 8 डजन फिजिक्स है तो 12 इंटू 8 हो जाएगा 96 बुक्स, और इकोनॉमिक्स की बुक्स है जो कितनी दे रखी इसने फिर से बोला कि 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स गाइस, ठीक है। तो 10 डजन यानी कि 120 इकोनॉमिक्स बुक्स होगी गाइस। अब ये कह रहा है कि देर सेलिंग प्राइस आर, अब यानी कि पर बुक सेलिंग प्राइस बी जो है, अब यहाँ पर यह था नंबर ऑफ बुक्स है और ये होगी नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स कितने बुक्स है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब मैट्रिक्स बी बना रहा है तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी है, अब वो कितनी है एक केमिस्ट्री फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलो तो ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ रुपये आर 80 60 एंड 40, यानी कि केमिस्ट्री की बुक की 80 60 और 40, फिजिक्स की बुक की 60 एंड 40 है पर बुक की, ठीक है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ऑल बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा, यानी कि ये कह रहा है कि मैट्रिक्स एल्जेब्रा यूज करके बताइए कि भाई इन सारी बुक्स बेचने के बाद कितना अमाउंट होगा। तो हम देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि टोटल बुक्स इतनी है और पर बुक की केमिस्ट्री की जैसे टोटल 120 बुक है और इसकी पर बुक की प्राइस सेलिंग प्राइस कितनी 80 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई करना होगा तो नेटवर्थ आ जाए भाई केमिस्ट्री में टोटल केमिस्ट्री का कितना अमाउंट आया, फिर फिजिक्स का कितना आया और इकोनॉमिक्स का कितना, अलग अलग करते तो हम आपस में मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें क्या है तीनों को साथ में दिया है तो हमने क्या मैट्रिक्स बना ली और फिर मैट्रिक्स को साथ में मल्टीप्लाई करना। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑर्डर क्या है, तो इसका है ऑर्डर है 3 into 1 गाइज, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 into 3 गाइज। तो क्या इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, सॉरी ये 1 into 3 है, तो ये कितना है 1 into 3 गाइज, रो कितनी इसमें 1 है और कॉलम कितने 3, और इसमें रो कितने हैं 3 और इसमें कितना है 3 into 1 गाइज। तो देखिए क्या इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होता चाहिए गाइज, होना क्या चाहिए कि इनका लास्ट, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, जो कि है। तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ए बी बराबर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए गाइज 1 by 1 की मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो ए बी क्या है, ए कितना है, यहाँ पर ए लिख देते हैं 120 96 एंड 120, बी कितना आएगा इस 80
60 एंड 40 गाइस, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए बी बराबर क्या आएगा, ये एक मैट्रिक्स आएगी सिंगल मैट्रिक्स। तो 120 180 से 120 80 से तो 96 और 00, ठीक है। फिर प्लस, फिर 96 का 6 है, तो ये 96 का 6 से कितना हो जाएगा, 600 माइनस 36, तो कितना आएगा 600 500 और 564, ठीक है। 564 1436, एक मिनट गाइस, 6 और 3 57, सॉरी गाइस, प्लस ये कितना है, जीरो, इसमें एक जीरो। चलो तो ये आ गया। अब इनको क्या करना है, हमें टोटल करना है, और जो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो ए बी बराबर हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा गाइस, मेन जो रिजल्टेंट हमारे पास कितना है, ऐड कर लो इनको, कितना आ रहा है 06, फिर हम बात करते हैं 14 एंड 7 21 एंड 2, और फिर ये हो जाएगा 7 और 9, ये हो जाएगा 16 और 4 20, ये हो जाएगा ये। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आ गया 2160 गाइस, ठीक है, 20,160 गाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास नेट पूछा है कि भाई टोटल नेट अमाउंट कितना है, तो 20,160 रुपीज़ गाइस, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20 ख़त्म। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21 की गाइस। ओके, अब हम बात करते हैं गाइज, हमसे पूछा है कि 21 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें कुछ मैट्रिक्स दी हुई है जिनके ऑर्डर दिया हुआ है गाइज। फिर हमसे कह रहा है कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, जैसे कि अब क्या है PY प्लस YZ, ये क्या कह रहा है कि गाइज PY प्लस YZ गाइज। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये दो मैट्रिक्स क्या है, PY और YZ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम P और Y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और W और Y को, सॉरी WY है, तो W और Y को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या, हमें पूछ रहा है कि भाई इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इनके ऑर्डर में क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले हम बात करते हैं PY के लिए, P और Y के लिए। तो हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ P इज, ऑर्डर ऑफ P, ऑर्डर ऑफ P क्या है, मैट्रिक्स P, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स P इज इक्वल होगा, मैट्रिक्स P का है गाइस ये रहा, तो P का ऑर्डर क्या है, P क्रॉस K गाइस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ Y, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स Y इज, तो ऑर्डर ऑफ Y क्या है गाइस 3 क्रॉस K। तो ये कह रहे हैं हम कि P और Y को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि PY, तो PY इक्वल क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ P जिसका ऑर्डर क्या है P क्रॉस K डॉट Y जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस K। ये तभी पॉसिबल है जब क्या इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल हो, क्या होगा, इसके लास्ट पॉसिबल है। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है जो इसका लास्ट इसके फर्स्ट है। तो इट पॉसिबल ओनली K इक्वल टू क्या हो 3 हो, जब K इक्वल क्या हो गाइस 3 हो, यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब K की वैल्यू क्या हो 3 हो, तभी पॉसिबल हो। और जब K इक्वल 3 होगा तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि K इक्वल यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गया गाइस, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। चलो आगे बात करते हैं। दूसरे केस में ये पॉसिबल नहीं होना क्योंकि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट इक्वल होना चाहिए गाइस, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्या है गाइस, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि देखिए अब दूसरा क्या है गाइस, ये तो हो गया हमारे पास K इक्वल 3, दूसरा केस क्या है W और Y। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स W, ऑर्डर ऑफ W इज, अब मैट्रिक्स W का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स W का ऑर्डर क्या है n क्रॉस 3, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स Y वो सेम है, इस कितना आएगा मैट्रिक्स Y 3 क्रॉस K, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो डब्लू वाई मैट्रिक्स डब्लू जिसका ऑर्डर है n क्रॉस 3 एंड y जो है मैट्रिक्स y उसका क्या है 3 क्रॉस के। तो यहाँ पे पॉसिबल है, ये यहाँ पर है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो 3 = 3, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं तो W, अब यहाँ पर क्या होगा कि W पी वाई, अब पी वाई अगर ये दोनों है तो यहाँ पर अब ये देखो k क्या है 3 के इक्वल है, तो हमारी जो मैट्रिक्स पी वाई आ रही है ना गाइस, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ रहा है, p क्रॉस k आ रहा है गाइस। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं अब ये दोनों इक्वल है, तो डब्लू वाई जो मैट्रिक्स है ना गाइस, तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर जो डब्लू वाई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या आएगा गाइस, n क्रॉस k आएगा गाइस, n क्रॉस k आएगा गाइस, किसके इक्वल आएगा, n क्रॉस k के। चलो गाइस, आई बात समझ में। अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, मैट्रिक्स पी वाई और पी डब्ल्यू वाई को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यानी कि पी वाई ऐड कर रहे हैं पी वाई को जिसका ऑर्डर क्या है पी क्रॉस के, प्लस ऐड कर रहे हैं डब्ल्यू वाई का जिसका ऑर्डर क्या है गाइस एन क्रॉस के। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उन दोनों का, कोई भी दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। जहाँ से इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ से इससे मतलब क्या पता चलता है कि पी क्रॉस के जो है वो इक्वल होगा किसके, एन क्रॉस के गाइस, एन क्रॉस के गाइस, किसके इक्वल होगा गाइस, एन क्रॉस के गाइस। तो अब यहाँ पे देखिए गाइस, तो k अब यहाँ पर देखिए k इक्वल क्या आ रहा है गाइस, 3 आ रहा है, k इक्वल क्या है हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं k इक्वल क्या है 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि p इक्वल होना चाहिए किसके, n के गाइस। k इक्वल क्या है गाइस 3 है, तो p इक्वल होना चाहिए किसके, n के गाइस। ठीक है, n हमें पता है और n बराबर क्या है, n बराबर क्या है, हमें k बराबर पता है, हमें क्या है 3 है गाइस। ठीक है, तो p इक्वल होना चाहिए n। तो ऐसी कंडीशन किस में है, हम देख लेते हैं कि भाई ये कंडीशन किस में है कि p इक्वल हो n के और k इक्वल होना चाहिए 3 के। तो हम कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, k इक्वल 3 और p इक्वल n, तब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि p प्लस पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई अपन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, यही हमें चेक करना था कि भाई क्या कंडीशन हो कि भाई हम पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कर सके गाइस। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, 22 क्वेश्चन की। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या दिया है, हमें मैट्रिक्स x दी हुई है जिसका ऑर्डर ये है, मैट्रिक्स z दिया हुआ है जिसका ऑर्डर ये है। हमसे पूछ रहा है कि 7x - 5z मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर बताइए। तो मैट्रिक्स x, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इक्वल है इज क्या है, 2 क्रॉस क्या है गाइस, मैट्रिक्स x क्या है n, तो क्या है गाइस 2 क्रॉस n गाइस। ठीक है, इज 2 क्रॉस n। जब मैट्रिक्स का x का ऑर्डर ये है तो ऑर्डर ऑफ 7x, ऑर्डर ऑफ 7x इक्वल भी क्या होगा 2 क्रॉस n, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है गाइस। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑर्डर ऑफ z इज, ऑर्डर ऑफ z इज कितना है 2 क्रॉस p, तो ऑर्डर ऑफ कितना है गाइस -5z इज, ये भी क्या आएगा 2 क्रॉस p। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है n इक्वल है किसके गाइस, p के। हमें दिया हुआ है कि n इक्वल p के है, तो हमसे कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ फाइंड आउट कीजिए। तो ऑर्डर ऑफ 7x, जब 7x का ऑर्डर क्या है 7f, जो 7x है इसका ऑर्डर कितना है गाइस 2 क्रॉस 7x, 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस क्या आ रहा है n, और प्लस में जो है दूसरा क्या है 5z -5z, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p गाइस। तो इन दोनों को तभी ऐड कर सकते हैं जब क्या हो, हम n और p इक्वल दे दिया, हमें क्या दे दिया n और p क्या दे रखा है कि भाई n और p क्या है इक्वल है, उसने क्वेश्चन में पहले ही कर दिया। इसका मतलब ये क्या आ रहा है, ऑर्डर दोनों का सेम आ रहा, इसका मतलब तभी उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पास सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सो ऑर्डर ऑफ 7x - 5z इज 2 क्रॉस p गाइस। क्या आया 2 क्रॉस p या 2 क्रॉस n लिख सकते हो आप, जो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो गाइस, तो हमारे पास इसके आंसर में ऑप्शन क्या है गाइस, तो यहाँ पर
या आप 2 क्रॉस n, जैसे इसका ऑर्डर 2 क्रॉस n है तो इसका 2 क्रॉस n है, तो आप 2 क्रॉस n लिख सकते हो। अगर हमारे पास ऑप्शन में 2 क्रॉस n है, ठीक है गाइस, तो 2 क्रॉस p है नहीं, तो 2 क्रॉस n है, तो हम 2 क्रॉस n वाले को सही कर देंगे और ऑप्शन हमारा कौन सा गाइस आएगा सही, यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलो गाइस, तो यहाँ पर 2 क्रॉस p लिखो चाहे 2 क्रॉस n लिखो, क्योंकि n और p क्या है गाइस, इक्वल है। तो आप साथ में ये भी दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि 2 क्रॉस p गाइस, तो दोनों में से कोई सा भी हो वही आपका आंसर होगा गाइस। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया, 2 क्रॉस n या फिर 2 क्रॉस p गाइस, नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की गाइस।